हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवता, और लोक देवताओं में ही मैं आगे आपसे बात कर रहा हूं। अगला जो लोक देवता है वो थे लोक देवता तेजाजी। लोक देवता तेजाजी। देखो, तेजाजी जो है इनका जन्म 1074 ईस्वी में खड़नाल गांव पर्वतसर नागौर में हुआ। पर्वतसर नागौर। पिता का नाम ताहड़जी। माता का नाम राम कुंवरी। पत्नी का नाम पेमल दे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इनकी बचपन में इनसे शादी हुई। इनका ससुराल पनेर गांव अजमेर में था। नेक्स्ट, इनका जन्म नागवंशीय जाट परिवार में हुआ। ठीक है, माना जाता है बचपन में शादी हुई और एक दिन खेत पे काम कर रहे थे, और खेत पे जब कार्य कर रहे थे तो इनको समय पर इनकी भाभी जी के द्वारा खाना नहीं पहुंचाया गया। भाभी जी लगभग शाम के सुबह से लेकर ये खेत पर काम करते रहे। सुबह के बजाय लगभग शाम को 2-3 बजे के बाद खाना पहुंचाया गया। तो इन्होंने कहा कि कोई टाइम है खाने के लाने का। तो इनकी भाभी जी को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो भी घरेलू कार्य करके वहाँ खेत पर पहुंची थी। उसने कहा कि देखिए, मैं इतना काम करके आई हूँ घर पर भी, और आप ऊपर से उल्हाना दे रहे हैं। ठीक है, उसने कहा कि भाई देखो, सही टाइम पे खाना खाना है तो अपनी पत्नी को ले आइएगा। ये बात बड़ी इनको चुभी या बड़ी फील हुई इसको, और इसी परिस्थिति में ये बिना घर वालों को बताए हुए कहाँ चल दिए, अपने ससुराल पनेर गांव चल दिए। पनेर गांव ये पहुंचे तो शाम का समय था। माना गया कि इनकी जो सास थी वो गाय का दूध दोह रही थी, दूध निकाल रही थी। अचानक जब ये पहुंचे तो गाय क्या हो गई, कहते हैं भाई बिदक गई। बिदकने की वजह से दूध जो था वो दूध क्या हो गया, बाल्टी में जो दूध था जिसमें दूध दोह रही थी वो बाल्टी क्या हो गई, ढुल गई, या कह सकते हैं कि दूध फैल गया। उसने जोर जोर से गालियां निकालने स्टार्ट किया कि भाई ये इस प्रकार से नालायक आ जाते हैं, ये है वो है। देखा नहीं कि भाई ये कौन है, दामाद जी हैं। ये सारी घटना जो है इनकी पत्नी कौन, पेमल दे देख रही थी। पेमल दे ने जब देखा कि भाई ये तो मेरे पतिदेव हैं, तो उस परिस्थिति में जब ये वापस जाने लगे तो पेमल दे अपनी पड़ोसन अपनी सहेली के पास गई। सहेली का नाम था लाछा गुजरी। ठीक है, लाछा गुजरी से कहा कि इस प्रकार से वो आए थे, माताजी ने उनको गालियां निकाल दी, वो चुपचाप जा रहे हैं, कृपा करके आप उनको रोक लीजिएगा। ठीक है, जब उनको रोका गया, ठीक है, लाछा गुजरी ने कहा कि कोई बात नहीं, देखो चूंकि लाछा गुजरी किसकी सहेली थी, उनकी पत्नी पेमल दी की सहेली थी। उसने सारी बातें बता दी, माताजी को पता नहीं था। तो ऐसा करके तेजाजी जो है ससुराल में रुके। इसी दौरान लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं ने चुरा लिया। तो वो चिल्लाकर आई कि कोई मेरी गाय को बचाओ, वो मेर के मीणा मेरी गाय को चुरा कर ले जा रहे हैं। तो उसी दौरान ये बात तेजाजी के कानों में आई, और तेजाजी ने कहा कि भाई देखो, आपकी गाय हम नहीं बचाएं, ऐसा कोई संभव ही नहीं है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में तेजाजी जो है गायों को बचाने के लिए जाते हैं। रास्ते में नागदेवता मिलते हैं। नागदेवता जो है वो तेजाजी से पूछते हैं, भाई बड़ी उतावले होकर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कि देखिए, फिलहाल मैं लाछा गुजरी को वचन देकर आया हूं कि मैं आपकी गाय को छुड़ा के लेकर आऊंगा। लेकिन नागदेवता ने कहा कि भाई मैं तो आपको डसूंगा। ठीक है, तो तेजाजी ने कहा कि देखिए, आप डस लेना, लेकिन फिलहाल मैं वचन देकर आया हूं, वो वचन मुझे पूरा कर लेने दीजिएगा। मैं भी आपको वचन देता हूं कि ये जब मैं लाछा गुजरी का वचन पूरा कर दूंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा, तब मुझे आप डस लेना। ठीक है, तो ऐसा करके तेजाजी क्षेत्र में गए, मेर के मीणाओं को पराजित किया, गायों को छुड़ाया, वापस आए, बड़े घायल हुए। घायल होने के बाद फिर वापस कहाँ गए, नागदेवता के पास गए। सेंदरिया गांव में नागदेवता जो हैं उनसे कहा कि भाई अब मुझे डस लीजिएगा।
तो नाग देवता ने कहा कि भाई आप तो बिल्कुल लहूलुहान हो, कोई जगह नहीं बची डसने के लिए। तो इन्होंने अपनी जीभ, नाग देवता को अपने हाथ पे बिठाया और अपनी जीभ उनके सामने की। नाग देवता ने इनको जीभ पर क्या कर लिया, डस लिया, और सेंदरिया गांव में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। प्रमुख मंदिर भी सेंदरिया गांव में ही स्थित है। तो देखो मैंने थोड़ा स्पीडली कहानी सुनाई है, ठीक है, क्योंकि कहानियां पेपर में नहीं पूछी जाती हैं, जनरली कंटेंट पूछा जाता है। आगे मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखिए नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं वीर तेजाजी को, वीर तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से, मेर क्षेत्र, मेर के मीणाओं से मुक्त करवाया। ठीक है, उपनामों की मैं बात करता हूं। उपनाम, गायों के मुक्तिदाता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, नेक्स्ट काला बाला देवता, इसके क्या है, उपनाम है। देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूं तेजाजी, वीर तेजाजी को सेंदरिया गांव अजमेर, सेंदरिया गांव अजमेर में नाग देवता द्वारा डसा गया। जहां इसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हुई। नेक्स्ट सेंदरिया गांव अजमेर में ही इनका प्रमुख मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन पर्वतसर नागौर, नागौर में वीर तेजाजी का मेला लगता है। वीर तेजाजी का मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं तेजाजी के मंदिर में, मंदिर के पुजारी घोड़ला कहलाते हैं। घोड़ला कहलाते हैं, जो गोमूत्र व राख का प्रयोग सर्प के काटे, व्यक्ति के इलाज में करते हैं। व्यक्ति के इलाज में करते हैं। ठीक है, सबके काटे हुए व्यक्ति के इलाज में ये गोमूत्र गाय का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं वीर तेजाजी की घोड़ी
घोड़ी का नाम लीलन था। ठीक है, घोड़ी का नाम क्या था? लीलन था। नेक्स्ट मैं बात करता हूं तेजाजी के अन्य प्रमुख मंदिर। अन्य, या मैं लिख देता हूं, वीर तेजाजी के चबूतरे थान कहलाते हैं। वीर तेजाजी के चबूतरे थान कहलाते हैं। अन्य मंदिर कहाँ कहाँ है? देखो, भांवता, सुरसुरा, पनेर, सेंदरिया, ये सारी जगह कहाँ पड़ती हैं? अजमेर में पड़ती हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, वह कौन से लोक देवता हैं जिनका जन्म नागौर में हुआ और प्रसिद्ध कहाँ? अजमेर में। तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ है? ये अजमेर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो मैं बात करता हूँ लोक देवता तेजाजी के बारे में। जन्म खड़नाले गांव परवसर नागौर में हुआ। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कुंवरी, पत्नी का नाम पेमल दे था। पनेर गांव में इनका ससुराल था। ठीक है, नागवंशी जाट परिवार में जन्म हुआ। लाछा गुजरी की गायों को मेर के मिड़ाव से मुक्त कराते हुए सही मायने में देखे तो आगे चलकर घायल हुए। घायल होने के बाद आगे चलकर फिर ये सर्प के काट, नाग देवता के काटने पर सेंदरिया गांव में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। प्रमुख मंदिर जो है अजमेर में कहाँ है? सेंदरिया गांव में स्थित है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी का जो पशु मेला है परबतसर नागौर में लगता है। वीर तेजाजी के मंदिर के पुजारी क्या कहलाते हैं? घोड़ला कहलाते हैं। ठीक है, जो गोमूत्र और राख का प्रयोग करके सर्प के काटे व्यक्ति का क्या करते हैं? इलाज करते हैं। वीर तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन था। वीर तेजाजी के चबूतरे क्या कहलाए? थान कहलाए। और भांवता, सुरसुरा, पनेर और सेंदरिया जो गांव हैं अजमेर में, यहाँ इनके क्या है? मंदिर स्थित है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि भाई तेजाजी जो है ये जन्म नागौर में हुआ, लेकिन ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ हुए? ज्यादा प्रसिद्ध अजमेर में हुए। ठीक है, अगले लोक देवता के बारे में बात करता हूं। लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़। कौन है? वीर कल्लाजी राठौड़। तो मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में। देखो, वीर कल्लाजी जो राठौड़ थे, इनका जन्म 1544 ईस्वी में सामियाना गांव नागौर में हुआ। ठीक है, गुरु का नाम भैरवनाथ था। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यह मीराबाई के भतीजे थे। मीराबाई के भतीजे थे। नेक्स्ट 1567-68 ईस्वी के अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय यह युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट, इसी युद्ध में यह 4 भुजाओं वाले लोक देवता के रूप में पूजनीय हुए। क्यों हुए? माना जाता है कि युद्ध क्षेत्र में इन्होंने अपने पीछे फत्ता सिसोदिया को बैठा लिया था और वो युद्ध जब लड़ रहे थे तो एक साथ 2 हाथ फत्ता सिसोदिया के काम कर रहे थे, 2 हाथ वीर कल्लाजी राठौड़ के काम कर रहे थे। एक साथ 4 हाथ कार्य करने की वजह से हम कह सकते हैं कि
ऐसा लगा कि भाई 4 भुजाओं वाले लोक देवता कौन, शेष नाग विष्णु के अवतार के रूप में कौन आ गए हैं, वीर कल्लाजी राठौड़ आ गए हैं। ठीक है, तो 4 भुजाओं वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। यह जड़ी बूटी और योगा शास्त्र के ज्ञाता थे। योगा शास्त्र के ज्ञाता थे तथा विष्णु के अवतार के रूप में, विष्णु के अवतार या शेष नाग के अवतार के रूप में, शेष नाग के अवतार के रूप में पूजनीय थे। इनकी छतरी जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल के निकट स्थित है। छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल के निकट। ठीक है भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल के निकट इनकी क्या है, छतरी स्थित। तो मैं बात करता हूं 1544 ईस्वी में सामियाना गांव नागौर में जन्म हुआ। भैरवनाथ इनके गुरु थे, मीराबाई के भतीजे। 1567 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय में चित्तौड़गढ़ पर जब आक्रमण हुआ, उस आक्रमण में युद्ध लड़ते हुए युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गए। 4 भुजाओं वाले लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जड़ी बूटी और योगा शास्त्र के ज्ञाता के रूप में भी थे ये, और विष्णु और शेषनाग के अवतार के रूप में पूजनीय है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल के निकट इनकी क्या है, छतरी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगले जो लोक देवता हैं वो है देवनारायण जी। कौन है, देवनारायण जी। नेक्स्ट बात कर लेता हूं, देवनारायण जी। देखो देवनारायण जी जो है, इनका जन्म 1243 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, भिनाय अजमेर में। माता का नाम शेडू खटाणी। ठीक है, पिता का नाम यहां लिख देता हूं, पिता कौन थे, सवाई भोज। बचपन का नाम उदय सिंह। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इनके पिता की हत्या भिनाय के शासकों द्वारा की गई। भिनाय के शासकों द्वारा की गई। फलस्वरूप इसने उनको पराजित कर बदला लिया। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर आशिंद भीलवाड़ा में स्थित है। आशिंद भीलवाड़ा में स्थित है। देखो लोक देवता देवनारायण जी जो है, मैं बात कर रहा हूँ 1243 ईस्वी में इनका जन्म हुआ भिनाय अजमेर में। माता का नाम शेडू खटाणी, पिता का नाम सवाई भोज था। बचपन का नाम क्या था, उदय सिंह। ठीक है, पिता की हत्या भिनाय के शासकों ने की, उनको पराजित करके हत्या का बदला लिया। प्रमुख मंदिर कहाँ है, आशिंद भीलवाड़ा में स्थित है, जहां
इनके प्रतीक के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में ईंट की पूजा की जाती है। ईंट की पूजा की जाती है। अन्य प्रमुख मंदिर, अन्य मंदिरों की मैं बात करता हूं तो एक है देवडूंगरी। देवडूंगरी, और देवडूंगरी कहां है? देवडूंगरी जो है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, नंबर 1। नंबर 2 में बात करता हूं देहमाली। देहमाली ये ब्यावर में स्थित है, ब्यावर अजमेर। और एक है नंबर 3 देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया, ये कहाँ है? निवाई टोंक में स्थित है, निवाई टोंक। क्लियर? देखो नेक्स्ट में बात करता हूं घोड़े का नाम। घोड़े का नाम लीलागर। ठीक है, देखो राजस्थान में फड़ चित्रण हम पढ़ते हैं। सबसे प्राचीनतम, सर्वाधिक लंबी, सर्वाधिक लोकप्रिय जो फड़ है वो किसकी है? देवनारायण जी की फड़ है। इनकी फड़ सर्वाधिक लंबी, सर्वाधिक लंबी प्रचलित, प्राचीन है, जो जंतर नामक लोकवाद के साथ बांची जाती है। बाकी लोक देवताओं की जो फड़ मैंने पढ़ाई थी आपको, रावण हत्था के साथ ये एकमात्र लोक देवता है जिनकी फड़ का वाचन जंतर नामक लोकवाद के साथ होता है। और 1992 ईस्वी में इसकी फड़ पर क्या किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। किसकी फड़ पर? सबसे पहले देवनारायण जी की फड़ पर सबसे पहले भारत सरकार द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट 1992 में जारी किया गया। हाँ देखिए, अगले लोक देवता के बारे में आपसे बात करता हूं। अगले जो लोक देवता हैं वो हैं रूपनाथ जी। रूपनाथ, या इसी को बोलते हैं झरडा जी। झरडा जी, देखो रूपनाथ जी या झरडा जी जो है, इनका जन्म कोलुमंड गांव में हुआ। जन्म कोलुमंड गांव, फलोदी जोधपुर। फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, देखो ये लोक देवता पाबू जी के भतीजे थे। इनके पिता का नाम था बूढ़ो जी और इनके चाचा थे कौन? पाबू जी। इन दोनों की हत्या मैंने कहा था देचू गांव के युद्ध में जिंदराव खींची ने की थी। तो इन्होंने जिंदराव खींची की हत्या करके अपने पिता बूढ़ो जी और अपने चाचा पाबू जी की हत्या का बदला लिया। तो नेक्स्ट लाइन में कह सकता हूं इन्होंने जिंदराव खींची की हत्या कर अपने पिता बूढ़ो जी और चाचा पाबू जी की हत्या का बदला लिया। पाबू जी की हत्या का बदला लिया। देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से वे कौन से लोक देवता हैं जो हिमाचल प्रदेश में बालक राव के नाम से पूजे जाते हैं? तो वो कौन से हैं? रूपनाथ जी या झरडा जी। नेक्स्ट लाइन में कह सकता हूं यह है हिमाचल प्रदेश में बालक राव के नाम से पूजनीय है। क्लियर? और प्रमुख मंदिर की मैं बात करता हूं।
तो इनका प्रमुख जो मंदिर है, प्रमुख मंदिर 2 जगह है। एक तो मैं बात कर रहा हूं कोलूमंड गांव जोधपुर, और दूसरा जो मंदिर है वो है सिंभूदड़ा गांव, ये पड़ता है बीकानेर में। ठीक है भी, तो ये रूपनाथ जी या झरडा जी हुए। इन्होंने जिंदराव खींची की हत्या करके अपने पिता बूढ़ोजी, चाचा पाबूजी की हत्या का बदला लिया। हिमाचल प्रदेश में बालक राव के नाम से पूजनीय है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं। अगले जो लोक देवता है वो है डूंगजी जवाहर जी। डूंगजी और जवाहर जी एक साथ क्यों पढ़ रहे दोनों को? दोनों चाचा भतीजे थे, डूंगजी और जवाहर जी। देखो, इनका जन्म पाटोदा गांव सीकर में हुआ। जन्म कहां हुआ? पाटोदा। पाटोदा का लुगड़ा बड़ा फेमस है भाई। पाटोदा सीकर में इनका जन्म हुआ। बेसिकली शेखावटी ब्रिगेड के सैनिक थे, लेकिन शेखावटी ब्रिगेड में इन्होंने देखा कि भाई शेखावटी ब्रिगेड के जो सैनिक हैं इनके द्वारा गरीब लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार और शोषण किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बगावत की और बगावत करने के पश्चात ये डाकू बन गए। आगे का जीवन जो है इनका डाकू के रूप में व्यतीत हुआ और आगे चलकर इन्होंने धनवान लोगों को लूटना या हम कहें कि जागीरदारों को लूटना स्टार्ट किया और उस लूटे हुए धन को गरीब लोगों में क्या कर देते थे? डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। शेखावटी क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय लोक देवता रहे हैं डूंगजी और जवाहर जी। तो मैं बात करता हूं, ये दोनों शेखावटी ब्रिगेड के सैनिक थे। शेखावटी ब्रिगेड के सैनिक थे। जिन्होंने डाकू का जीवन व्यतीत, डाकू के रूप में जीवन व्यतीत किया। नेक्स्ट में बात करता हूं, ये धनवान लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों में वितरित करते थे। गरीबों में वितरित करते थे। ठीक है, और नेक्स्ट में कह सकता हूं ये शेखावटी क्षेत्र के लोकप्रिय लोक देवता थे, सर्वाधिक लोकप्रिय लोक देवता थे। ठीक है भाई, तो डूंगजी जवाहर जी की बात ही। जन्म पाटोदा गांव सीकर में इनका जन्म हुआ। शेखावटी ब्रिगेड में सैनिक के तौर पर इन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया। आगे चलकर मैंने कहा डाकू के रूप में इन्होंने आगे का जीवन व्यतीत किया। धनवान जागीरदारों को लूटकर ये इनका धन गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, इसलिए शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक देवता के रूप में ये जाने गए। ठीक है, अगले जो लोक देवता है वो है भूरिया बाबा। भूरिया बाबा, इन्हीं को कहा जाता है गोतमेश्वर बाबा। गोतमेश्वर बाबा, देखो भूरिया बाबा या गोतमेश्वर बाबा जो हैं ये मीणा जाति के इष्ट देव माने जाते हैं। मीणा जनजाति के लोग इन्हें अपने इष्ट देव के रूप में पूजते हैं और कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। ये भी माना जाता है कि मीणा जनजाति के जो लोग हैं भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। और इनका प्रमुख मंदिर जो है प्रतापगढ़ और एक मंदिर पाली जिले में स्थित है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इसे मीणा जनजाति द्वारा अपने इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है। इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है।
फलस्वरूप वे इसकी कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं, झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है। और प्रमुख मंदिर की बात करता हूं। प्रमुख मंदिर, तो सबसे प्रमुख मंदिर जो है वो प्रतापगढ़ जिले में है, और इसके अलावा एक और मंदिर है, वो कहाँ है, पाली जिले में है। ठीक है। तो भूरिया बाबा, गौतमेश्वर बाबा, मैंने बात की मीणा जनजाति के इष्ट देव के रूप में पूजने हैं, और मीणा जनजाति के लोग कभी भी इसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। प्रमुख मंदिर प्रतापगढ़ और पाली जिले में है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं देव बाबा। देव बाबा, देखो देव नारायण जी अलग थे। देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग जो है विष्णु के अवतार के रूप में पूजते हैं। ठीक है। गुर्जर जाति का प्रसिद्ध लोक देवता कौन है, देवनारायण जी है। लेकिन गुर्जर जाति के पालनहार के रूप में पूजने माने जाते हैं कौन, देव बाबा। मैं कह सकता हूं यह है गुर्जर जाति के पालनहार के रूप में पूजनीय है। पहली बात। प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर है इनका नंगला जहाज गांव, नंगला जहाज गांव भरतपुर, नंगला जहाज गांव भरतपुर में इनका क्या है, प्रमुख मंदिर है। तो ये हुए कौन, देव बाबा, गुर्जर जाति के पालनहार के रूप में पूजनीय है, और इनका प्रमुख मंदिर कहां स्थित है, नंगला जहाज गांव भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगले जो लोक देवता है वो है वीर फत्ता जी। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट है वीर फत्ता जी। देखो वीर फत्ता जी जो हैं, इनकी बात की जाए, इनका जन्म साथू गांव, साथू गांव जालोर में हुआ। कहां हुआ, साथू गांव जालोर में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ये शस्त्र विद्या के ज्ञाता थे। नेक्स्ट, यह गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है। प्रमुख मंदिर, प्रमुख जो मंदिर है वो भी कहां स्थित है, पांचोटा गांव जालोर में स्थित है, सॉरी साथू गांव जालोर में स्थित है, साथू गांव जालोर। ठीक है। तो वीर फत्ता जी जो हैं, मैंने कहा साथू गांव जालोर में इनका जन्म हुआ, और शस्त्र विद्या के ज्ञाता के रूप में जाने गए। गायों की रक्षा हेतु इन्होंने अपने प्राण गंवाए, या गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। प्रमुख मंदिर की बात करते हैं तो साथू गांव जालोर में इनका प्रमुख मंदिर स्थित है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी, वीर बिग्गा जी जो है, इनका जन्म रीडी गांव बीकानेर में हुआ। जन्म रीडी गांव बीकानेर। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यह है जाखड़ समाज, जाखड़ समाज के द्वारा अपने इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं, अपने इष्ट देव के रूप में, इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं।
और 1393 ईस्वी में 1393 ईस्वी में राठली जोहड़ी के युद्ध में, राठली जोहड़ी के युद्ध में ये गायों की रक्षा हेतु, गायों की रक्षा हेतु लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो वीर बिग्गाजी की बात करते हैं। जन्म कहाँ हुआ? रीडी गांव में हुआ। रीडी गांव बीकानेर में जन्म हुआ। जाखड़ समाज के इष्टदेव के रूप में पूजने रहे हैं और राठली जोहड़ी के युद्ध में 1393 ईस्वी में गायों की रक्षा हेतु ये वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं। अगले जो लोक देवता है वो है वीर पनराज जी। नेक्स्ट बात कर लेता हूं, अगले लोक देवता कौन है? वीर पनराज जी। नेक्स्ट है वीर पनराज जी। देखो, इनका जन्म पनराजसर गांव, जन्म पनराजसर गांव जैसलमेर में हुआ। और ये भी क्या? गायों की रक्षा हेतु, गायों की रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं। अगले जो लोक देवता हैं वो है बाबा झुंझार जी। बाबा झुंझार जी। देखो, इनका जन्म जो है इमलोहा गांव, जन्म इमलोहा गांव सीकर में हुआ। और प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर पनराज जी का प्रमुख मंदिर पनरासर गांव जैसलमेर में ही है। और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है श्यालोदड़ा गांव, श्यालोदड़ा गांव सीकर। ठीक है, जन्म और मंदिर ये याद रखना है आपको। अगले जो लोक देवता है वो है मामादेव। मामादेव, मामादेव जो है, देखो, बरसात के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। यह है बरसात के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं, पहली बात। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इसे प्रसन्न करने हेतु, इसे प्रसन्न करने हेतु भैंसे की बलि दी जाती थी। भैंसे की बलि दी जाती थी। नेक्स्ट, इसकी मूर्तियां पत्थर के बजाय लकड़ी से निर्मित होती थी। लकड़ी से निर्मित होती थी या होती है, जिसको गांव के मुख्य द्वार पर, गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर, मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है।
ठीक है। तो देखो मामादेव की बात करते हैं। मामादेव जो है बरसात के लोक देवता के रूप में पूजनीय है। माना जाता है कि इसको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती थी, अब नहीं दी जाती है। ठीक है। मूर्तियां जो है पत्थर के बजाय लकड़ी से निर्मित होती थी और जिन्हें गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थापित कर दिया जाता था। तो ये हुए कौन? मामादेव जी। उसके बाद आगे मैं आपसे बात करता हूं, अगले लोक देवता लोक संत के रूप में भी पूजनीय रहे हैं, वो रहे हैं कौन? संत मल्लीनाथ। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एक तो हुए संत मल्लीनाथ और एक हुए संत तल्लीनाथ। तो मैं बात करता हूं नेक्स्ट संत तल्लीनाथ की। तल्लीनाथ, देखो संत तल्लीनाथ जो है, इनका जन्म पाचोटा गांव जालोर में हुआ। ठीक है, पहली बात यह है जालोर क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय लोक देवता थे। उपनाम देखो, इनका वास्तविक नाम तो था गांगेदेव राठौड़। क्या नाम था? गांगेदेव राठौड़। ठीक है। और उपनाम प्रकृति प्रेमी होने के कारण ये और उपनाम से जाने जाते थे। प्रकृति प्रेमी होने के कारण यह ओरण उपनाम से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर में पूछा जाता है, ओरण उपनाम से जाने जाते हैं। ठीक है। और प्रमुख मंदिर की मैं आपसे बात करता हूं। प्रमुख मंदिर भी कहाँ है? पाचोटा गांव जालोर में ही है। पाचोटा गांव जालोर। ठीक है। तो देखो संत तल्लीनाथ जो है, मैंने कहा जन्म पाचोटा गांव जालोर में हुआ। जालोर क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय लोक देवता या लोक संत हुए हैं। वास्तविक नाम क्या था? गांगेदेव राठौड़ था। प्रकृति प्रेमी होने के कारण इसे और उपनाम से भी जाना गया। ठीक है। नेक्स्ट अगले जो लोक संत हैं या अगले जो लोक देवता के रूप में जानते हैं वो है संत मल्लीनाथ। संत मल्लीनाथ जी जो है, इनका जन्म 1398 ईस्वी में जोधपुर में हुआ, मारवाड़ में हुआ, वर्तमान जोधपुर कह सकते हैं। ठीक है। इनका कार्यक्षेत्र बाड़मेर का गुढ़ामलानी क्षेत्र रहा। ठीक है। और इन्हीं के नाम पर देखो इस क्षेत्र का नाम मालानी क्षेत्र पड़ा और मालानी नस्ल के घोड़े भी यहां सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है। प्रमुख मंदिर की मैं अगर आपसे बात करता हूं, प्रमुख मंदिर कहां स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। तिलवाड़ा बाड़मेर। ठीक है। तो संत मल्लीनाथ जन्म जोधपुर में हुआ, कार्यस्थल बाड़मेर का गुढ़ामलानी क्षेत्र रहा है। इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों का नाम गुढ़ामलानी पर्वत श्रृंखलाएं पड़ा है। और प्रमुख मंदिर तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में स्थित है। तो देखो इस प्रकार से हमने ओवरऑल इस चैप्टर में बहुत सारे लोक देवताओं के बारे में बात की है। ठीक है। छोटे छोटे ये
जो लोक देवता हैं, इनसे भी कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरफ इनका नाम लिख दिया जाएगा, दूसरी तरफ इनके प्रमुख मंदिर और युग्म को क्या कराएगा, सुमेलित कराएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहां फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट अगले चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक, संत एवं संप्रदाय। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।